नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के नज़रिए से उत्तर प्रदेश सबसे खास प्रदेश है। कारण ये है कि यहाँ पे लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनाव में यहाँ ज़बरदस्त सफलता मिली है। 2014 में 72 सीटें और 2019 में 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिली है। 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक संगठनात्मक रूप से दिल्ली सरकार, यूपी सरकार, संगठन, इन सब को मिल के काम करना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों का जो इतिहास है वो बताता है कि दिल्ली सरकार और लखनऊ सरकार के बीच कुछ खींचतान है। लिहाजा कई मौक़ों पर इसके उलट परिणाम देखने को मिलते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण घोसी उपचुनाव है, जहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत के हुक्म पर दारा सिंह चौहान को चुनाव लड़ाया गया, जो दल बदल करने के माहिर थे। ओम प्रकाश राजभर को तवज्जो दी गई, जो दल बदल करने के माहिर हैं। लिहाजा ये घोसी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई और सिर्फ हारी नहीं, बुरी तरीके से हारी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये हार अच्छी नहीं थी और इस हार ने एक बार फिर ये जता दिया कि दिल्ली दरबार और लखनऊ सरकार के बीच कुछ ना कुछ अलग खींचतान चल रही है। लिहाजा इस तरीके के परिणाम हो सकते हैं और मिशन 80 खतरे में पड़ सकता है। इस खतरे को भांपते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन की जो लखनऊ उनका प्रवास था उस पे वो आए। चुनाव के ठीक पहले इस प्रवास में और ख़ास तौर पे 4 दिन का जो महत्वपूर्ण प्रवास था, इस पे पूरे देश की निगाहें थी। वैसे तो ये एक साधारण उनका प्रवास था। ये कहा गया था कि वो अपने संगठन के लोगों से मिलने आए हैं, लोगों से बात करने आए हैं, और उन्होंने यही किया। उनकी मुलाकात संगठन के तमाम पदाधिकारियों से हुई, समाज के अन्य लोगों से भी हुई, और जो कुछ वो समझा सकते थे वो उन्होंने समझाया। अंदर की तमाम बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेके मोहन भागवत ने संगठन को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ जनवरी 2024 में राम मंदिर का जिस तरीके से भव्य उद्घाटन होना है, पूजा अर्चन होनी है, उसको पार्टी पूरी तौर से राममय कर देना चाहती है और अयोध्या से लेके पूरे देश में और दुनिया में ये संदेश देना चाहती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन राम मंदिर के निर्माण के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि उनकी जीत पक्की होगी। लिहाजा संगठन और सरकार दोनों ये चाहती है कि किसी भी तरीके से जो लोग ऐसे हैं जो विरोध में हैं उनको भी जोड़ा जाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने जो दिशा निर्देश दिए, ये जो बातें कहीं, जो सामने खुल के आईं, उनमें सबसे प्रमुख यही बात थी कि हमें विरोधियों को भी अपने साथ लेके चलना है। और इन विरोधियों में खुलेआम मुस्लिम पक्ष का भी नाम लिया गया कि हमें उनको भी पार्टी से जोड़ना है। कांग्रेस, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के भी विरोधी लोगों को जोड़ना है। साथ ही साथ समाज में अन्य ऐसे वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं उनको भी जोड़ना है। पार्टी के लोगों से, संगठन पदाधिकारियों से कहा गया कि आप उन तक जाएं, उनसे मिलें और समझें कि विरोध क्या है और उनके विरोध को कम करने की कोशिश करें। एक तरीके से सर्व धर्म समभाव की जो बात है उसको संघ प्रमुख ने कहा। हालांकि मोहन भागवत बहुत पहले से कहते रहे हैं कि सभी धर्म और सभी लोग भारत के जो रहने वाले हैं वो भारतीय हैं और किसी का किसी से कोई विरोध नहीं है। मुस्लिमों के बारे में भी वो पहले कह चुके हैं कि भले ही पूजा पद्धतियाँ अलग हों, लेकिन वो हैं भारत के रहने वाले, और जो भारत के रहने वाले हैं उनसे हमारा विरोध क्या। तमाम मंदिरों की जब बात उठी कि इन मंदिरों का पुनरुद्धार हो, इन मंदिरों पे जो कब्जे थे वो छुड़ाए जाएं, उनके बारे में भी मोहन भागवत पहले कह चुके हैं कि हर
मंदिर में शिवाला देखना ठीक बात नहीं है। इससे कहा जा रहा था कि संघ और संघ प्रमुख दोनों हर धर्म को साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो। और इसी के सहारे, इसी के आधार पर 2024 की जो व्यूह रचना है वो संघ और पार्टी कर रही है। संघ को ये पता है कि जो लोग हमारे हैं वो तो हमारे हैं ही हैं, लेकिन अब हमें विस्तार देना है और नए लोगों को जोड़ना है। 3 तलाक और ऐसे तमाम मसले इसीलिए किए गए ताकि मुस्लिम पक्ष के बीच में उनकी जगह बन सके। अब बारी ये है कि किस तरीके से संगठन इस पे काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ संगठन में ऐसे लोग भी हैं जो रमेश भिदोड़ी जैसे हैं, जिन्होंने संसद में इस तरीके की बातें कहीं जिनको स्वीकार करना, जिनका पक्ष लेना या जिनका जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल पड़ रहा है। इस तरीके के बयानों से छवि बिगड़ती है और चुनाव पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संघ प्रमुख के बयान के बाद जो संगठन है वो विरोधियों को लेकर एक रणनीति तैयार कर रहा है और एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कमान, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे सफल संगठन मंत्री कहे जाते हैं सुनील बंसल, उनके हाथों में जा रही है। हालांकि वो राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहते हुए इन कामों की जिम्मेदारियों को निभाएंगे, लेकिन उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टीम का माना जाता है और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव पिछली 2 बार जीते उनमें उनकी भूमिका को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लिहाजा 2024 के चुनाव में भी उनको ही कमान सौंपी जा रही है, बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश में एक अलग संगठन मंत्री भी हैं, लेकिन जो महत्व सुनील कुमार बंसल का है, जिन्हें पार्टी के लोग भाई साहब के नाम से जानते हैं, वो किसी दूसरे का नहीं है। कारण ये है कि सुनील बंसल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे सफलता हासिल की और 2017 के चुनाव में वो प्रदर्शन दोहराया जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नहीं थी और वो पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आई। लेकिन कभी न कभी रस्साकसी होती है और सरकार और संगठन के बीच इस रस्साकसी का परिणाम था कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को छोड़ना पड़ा और उन्हें राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनने के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। उस दौर में कहा जाता था कि सुनील बंसल सुपर सीएम हैं और यही वजह है कि उनके प्रति कुछ नाराज़गी थी। उनके तमाम फैसलों को लेकर ये कहा गया कि जो सरकार है वो असहज फील कर रही है। लिहाजा 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ दोबारा वापसी करके आई तो सुनील बंसल को लखनऊ छोड़ना पड़ा। अब एक बार फिर चुनाव सामने है। 2024 की लोकसभा में मिशन 80 को पूरा करना है, लिहाजा जिम्मेदारी सुनील बंसल के कंधों पर भी है और इस बात पे भी जिम्मेदारी है कि सरकार संगठन के बीच एक समन्वय बना रहे। इस समन्वय को बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका संघ और उनसे जुड़े पदाधिकारी करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये जो 4 दिन का प्रवास था कई मामलों में महत्वपूर्ण था। विरोधियों को लेके जो तमाम तरीके की संशय हैं उनको उन्होंने साफ किया और उन्होंने कहा कि हमारा किसी से विरोध नहीं है। यानी अब भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के लिए ज़्यादा काम करेगी जो उनके विरोध में, चाहे वो किसी जाति के हों, संगठन के हों, पत्रकार हों या किसी भी श्रेणी के लोग हों। कारण संघ ये बार बार महसूस कर रहा था, या उसको जो सूचनाएं मिल रही कि सरकार में रहते हुए सरकार के साथ देने वाले लोग ऐसे थे जो तमाम प्रशंसा करते हैं, वो ज़मीनी जो हकीकत है वो नहीं बताते। ज़मीनी हकीकत हमेशा ही जो विरोधी है उसी से पता चलती है। जब आप उसके करीब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। आमतौर पे जो आपके साथ होता है, सत्ता के साथ होता है, उसको सत्ता का लाभ लेना होता है, लिहाजा वो अच्छी अच्छी बातें ही बताता है और इन्हीं अच्छी बातों को सुनकर जब सरकार या संगठन कोई फैसला ले लेती है तो उसका परिणाम अटल सरकार की तरह
जो फील गुड और इंडिया शाइनिंग था वैसा पड़ जाता है। इस बार संघ सचेत है और वो इस तरीके के किसी झांसे में नहीं आने वाला, पूरी मेहनत कर रहा है, साथ ही साथ अपने लोगों के अलावा विरोधियों के पास भी जा रहा है ताकि 2024 की जो नैया है वो पार लगे और उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का जो मिशन है वो पूरा हो। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। शेयर ज़रूर करिए क्योंकि इससे ही हमारा उत्साह बढ़ता है और नए लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।